प्रार्थना, परम विश्वास व सत्य का पालन। कल मैंने कहा था कि साधक में परम सत्य हो, परम विश्वास भी होना चाहिए। सत्य का पालन तो मुश्किल है, कारण कि व्यवहार में विचलित हो जाते हैं और इसको साध नहीं सकते, इसलिए निभाना कठिन है। पर विश्वास तो आंतरिक चीज है, इसका परिवार से कुछ संबंध नहीं। बच्चे को माँ झूठ बोलकर बहलाती है, तो परम सत्य का पालन मुश्किल है और स्पष्ट कहना भी मुश्किल है। पर विश्वास, यह बात तो अंदर की चीज है। दूसरे को झूठी बात से बहलाना उचित नहीं। जिनमें सत्य का विचार होता है, वे इस ढंग से उत्तर देते हैं कि मैं पूरा यत्न करूंगा, मैं आपको विचार लिखूंगा। छुट्टी लेनी हो तो माँ बीमार, कोई आपसे मिलने आए, आप पूछें अच्छा भाई भोजन खाओगे, आपने बार बार कहा तो खाने बैठ गया। पहले खाना खाने से न भी की और फिर आपसे 1.5 गुना भी खा लिया। ऐसे आप सोचेंगे तो मिथ्यापन संसार में इतना हुआ, इस कीचड़ से निकलना बचना मुश्किल है। पर फिर भी ऐसे लोग हैं जो सत्य का पालन करते हैं। पर विश्वास तो अपनी आंतरिक चीज है, इसमें न परिवार का प्रश्न है न संतति का संबंध। परम विश्वास हो तो उसके जीवन में परिवर्तन आना चाहिए। मैं इन बातों की परीक्षा भी करता हूँ। मेरे पास कोई आए और कहे कि मन नहीं लगता, तो इसके लिए कितने ही उपाय होंगे, मैं उनमें से कोई नहीं बताता। यही कहता हूँ कि जब और कर और इसका प्रभाव होता है। मैं हरिद्वार में ठहरा हुआ था। एक स्त्री ने कहा कि उसका मन उखड़ता रहता है, वह इधर उधर बहुत जाया करती, पर मैं क्यों रोकूं? मैंने यही कहा, तू यहाँ रहती है तो जप कर, एक लोटा रख ले और चौकी पर बैठ। उसने 10-11 लाख जप किया होगा। तब उसने कहा कि मेरे मन का टिकाव हुआ। संकट जो है उनका निवारण चिकित्सा शास्त्र से भी कठिन है और अध्यात्म से भी कठिन है। डॉक्टरों की दवाएं बहुत अच्छी हैं, कोई ऐसी दवा भी है जो 100% आराम दे देती है, पर दवाइयाँ फेल भी हो जाती हैं। इस कारण दावे से कहा जाए कि ऐसा हो जाएगा, बड़ा कठिन है। इलाज है, बनी के सब इलाज हैं। डुलेस को क्या डॉक्टरों की कमी थी, पर निराश होकर उसे अपने पद से त्याग पत्र देना पड़ा। तिब्बत वाले तो और ही तरह के इलाज करते हैं, इनके यहाँ भी 50-75% अच्छे हो जाते हैं। जादू टोनों से भी लोग इलाज करते हैं। अब मुझे इधर इस विषय में बहुत नहीं जाना। कहना यह है कि यदि विश्वास हो और नाम का आराधन करे, तो यह भी चिकित्सा है, यह आध्यात्म चिकित्सा है। एक बीमार का एक्सरे हुआ तो पीड़ा का कारण मालूम न हो सका। पीड़ा इस प्रकार अचानक रुक जाने और फिर तीव्र हो जाना बताए कि कैंसर ही हो सकता है, लेकिन साबित न हुआ। बच्चा जिसको रोने की आदत हो जाए, तो वह मंगल के समय भी और कष्ट के समय भी रोने लग जाता है। मैंने एक सेविका को कहा कि तुम जाप रखाओ। उसने परिवार वालों को सुझाया, पर उन्होंने तो यह कभी किया नहीं। 2 देवियां बाहर से आईं, डॉक्टर इलाज करते रहे। 10 दिन उन्होंने वह अनुष्ठान किया, राम नाम मुद मंगलकारी विघ्न हरे सब संकट हारी। इस पद में बजाय पातकहारी के संकटहारी शब्द रखा। मैंने कहा कि पातकहारी की बजाय संकटहारी रखो। सारी मशीन और इंजन खड़ा हो गया, वह ठीक हो गया। मुझे कहना यह है कि ऐसा होता है, फिर भी कोई बात न माने तो ना समझी है, यह भी एक शैली है। गाय के सिर में दर्द हो तो गाय के माथे पर चंदन लगाते हैं, पर जिसके सिर में पीड़ा हो उसको तत्परता से जाप आराधन करना चाहिए। तो यह ठीक है कि सूली का कांटा बन जाता है, पर विश्वास हो उसका नहीं, जिसने जादू वाला भी बुला लिया, हकीम भी और एक जड़ी जानने वाला शूद्र भी। विश्वास की जो चिकित्सा है, इसमें पक्का हो तो वह बहुत लाभ पहुंचा सके। वह दूसरों को बुलाने की बात नहीं, आप करें 5 दिन 6 दिन जहां तक बन पड़े। इस प्रकार का अनुष्ठान स्वयं करें, दूसरों से क्या करवाना। सत्य का पालन करना बहुत ठीक है, पर दूसरों पर भी प्रभाव डालता है। अध्यात्म चिकित्सा के जानने वाले, यह तो बहुत बड़ी बात है, इनका भी निर्मूल नहीं है, मूल है। यह पुरानी प्रथा है, भारतीय लोग पहले यज्ञ किया करते,
अब तो झूठ समझ लेते हैं कि घी सामग्री इकट्ठा करो और स्वाहा स्वाहा। बच्चे भी बड़े भी हरे क्यों फेंके, चने की मुट्ठी भी यूं फेंके, चने की मुट्ठी भी यूं फेंको तो भला आदमी स्वीकार नहीं करेगा। बच्चों से फिकवाओ तो यह नाटक नहीं तो क्या। वहां तो ठीक बोलना गलत न बोलना यह सब महत्व रखता है। पर अब साले से भी दोस्त से भी बच्चों से भी फिकवाएं। देवता से हंसी करने का आपको क्या अधिकार। आप अफसर के पास जाते हैं तो कोई अनुचित व्यवहार नहीं करते, तो देव द्वार जाकर ऐसा निरादर क्यों। सब चीजें नाप तोल कर विधि पूर्वक हों, वास्तव में ऐसे चिकित्सा हो। पर उस समय अग्नि को भी शक्ति मानते थे। मेस्मरिज्म में आत्माओं को बुलाने की प्रथा है। एक साधक ने कहा कि अमुक रिश्तेदार को बुलाएं। चाचा आए तो तिपाई 2 बार हिले, फिर उस आत्मा से प्रश्न पूछे जाएं। अब ये आत्माओं को बुलाने का ऐसा खेल है कि बड़ी सफलता तो इसमें कभी किसी को नहीं हुई। चंडू खाना होए, वहां तो सेठ साहूकार भी एक आध, पर ज्यादा तो गांठ कुतरे होते हैं। तो ऐसे में दैत्य भी आ जाएं। एक धनी सेवक के यहाँ दुर्गा पाठ हुआ, बड़ी भावना के साथ और पुरातन ढंग से हुआ। आप एक विशेष स्थान से रेडियो से समाचार सुनना चाहते हैं, दूसरे स्थान से न मालूम कौन बोल रहा हो, इसलिए उस स्टेशन पर सुई लगाते हैं, पर उस स्टेशन पर भी दूसरी आवाज आ जाती है। पिछली लड़ाई में भी जब रेडियो बोलता तो एक पक्ष वाले अपनी विजय की बात कहते, तो दूसरी आवाज कहती कि तुम अन्याय पर हो, तुम हार जाओगे। वह शक्तिशाली स्टेशन तरंग तोड़कर बोलता। आपके रेडियो पर भी तो कभी बादल की गरज आ जाती है। भगवान पर विश्वास न हो तो न जाने कौन आ जाए। बहुत दृढ़ विश्वास होना चाहिए। मुझे निवेदन यह करना था कि भगवान पर परम विश्वास हो। ऐसे जो आराधन करे तो अपने को, जीवन को, समाज को अच्छा बनाने में उसका बड़ा हाथ होता है। घरेलू काम में लड़ झगड़ कर साथी को अच्छा बनाए तो वह बात बढ़ जाएगी। पर किसी को विचार हो कि मेरा मित्र अच्छा हो जाए, तो वह इस विचार से उसके लिए निश्चय से जाप करे। उसको परिवर्तित होना चाहिए इस कामना से कि वह सदाचारी बने। विश्वासी की प्रार्थना का तो प्रभाव होगा, उसकी नहीं। जिसने मढ़ी देखी तो नमस्कार, पीपल देखा तो नमस्कार। जो निश्चय वाले नहीं हैं उनकी बुद्धि बहुत शाखाओं वाली होती है। जो लोग इस प्रकार की चिकित्सा करते हैं उनको ऐसा बोध होता है कि जब करने पर उसके बंधु का चरित्र बदल गया। तलवारें ही काम करती हैं। यह क्या विश्वास। यदि कुछ अच्छे आदमी जो ठेका करके न रहते हों, वह प्रार्थना करें, ठेकेदारी से प्रार्थना करने पर वह निष्फल रहेगी। ठेकों की दीवार में रेत इंजीनियर देखे नहीं तो ठेकेदार न मालूम क्या कर बैठे। पर किसी देश के भले आदमी देश के लिए प्रार्थना करें कि शत्रु आक्रमण न करें, उनका देश शांति से आगे बढ़े, शांति से काम हो, बाहर का उपद्रव इसे खराब न करे, ऐसी वे प्रार्थना करें। आपको समाचार पत्र में देने की आवश्यकता नहीं है। भारत के आप भी अंश हैं। यह कोई शुभ कामना नहीं कि चीन हार जाए और तिब्बत जीत जाए। जब यहाँ अच्छे आदमी सिफारिशें बहुत कम मानते हैं तब भगवान क्यों माने। भारत शांति से चले और दूसरों का अनुचित व्यवहार न रहे, इस प्रकार तो भगवान का आह्वान करना ठीक है। पर किसी के नाश के लिए कामना करना ठीक नहीं। अपने प्रकाश के लिए प्रार्थना करें। देव आवाहन जो हुआ, तो केस जब जज के सामने आए तो जज को नुक्ता सूझ जाए, डॉक्टर को यत्न सूझ जाए, ऐसा प्रभाव होगा। देव आवाहन होता है तो यह प्रभाव होगा। जो झूठा है वह झूठा ही है, उसके विरुद्ध क्या कामना करनी। अनुभवियों ने समझा कि जो बात सत्य है उसी के लिए देव को आह्वान करना चाहिए। हमारी किसी से शत्रुता नहीं। यह बातें जरा समझ की हैं। निर्दोष काम ये है कि बुद्धि निर्मल हो, किसी का चरित्र अच्छा हो, आत्मा जागृत हो, आस्तिक भाव हो। यह प्रार्थना इतनी निर्मल, इतनी निर्दोष है। यह भगवत इच्छा के अनुसार ही बातें हैं। इस भावना से करें तो उसमें बल होता है। वह दृढ़ विश्वासी ऊंचे चरित्र वाला प्रार्थना न भी करे पर वह किसी से सहानुभूति भी करे तो भी उसका लाभ होगा। मैसमरिज्म जो सोचते हैं वह पहले हाथों की फिर आंखों की प्रैक्टिस करते हैं। तो आप तो राम नाम के जपने वाले हैं, आपके संकल्प में बल क्यों ना हो। इतना अभ्यास जिसने किया
तो उसकी तो वाणी शुद्ध हो जाती है। नाम के आराधन से जो अपना इष्ट देव है, उसका विशेष मिलाप होता है। यह उनका कथन है जो भारत में अध्यात्मवाद में ऊंचे हुए। ऐसी बात हो तो फिर आपके दोनों हाथों में लड्डू हैं।